नीमच जिले के जावद तहसील के मड़ावदा गांव में सत्ता के नशे में चूर एक सरपंच ने सारी हदें पार कर दी है। सरपंच लालाराम रावत पर एक बेबस विधवा महिला नई पति प्रकाश साल्वी का आरोप है कि सरपंच उसकी जमीन पर जबरन सरकारी डोम बनवा रहा है। उस विधवा महिला ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन सत्ता की गलियारों में उसकी आवाज अनसुनी कर दी गई। थकार कर न्याय की अंतिम किरण की आस में उस महिला ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय तक का सफर जमीन पर लौटते हुए तय किया। कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट से परिसर में दाखिल होते ही वहां मौजूद तहसीलदार ने उसे रोका और एसडीएम लक्ष्मी गामड़ के पास ले गए। अब देखना यह है कि प्रशासन की नींद कब टूटती है और क्या इस महिला को न्याय मिल पाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मड़ावड़ा गांव के निवासी राहुल ने तो सरपंच लालाराम रावत पर सरकारी जमीनों को भी हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। राहुल के मुताबिक सरपंच ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान बना लिया है और तो और 414/4 नंबर की चरनोई भूमि पर भी खुद व अपने परिवार के साथ कब्जा कर खेती शुरू कर दी है। राहुल ने दावा किया है कि सरपंच और पटवारी की मिलीभगत से पूरे गांव की सरकारी जमीनें हड़पी जा रही है। इतना ही नहीं, सरपंच ने सरकारी जमीन पर कुआं तक खुदवा लिया है। राहुल ने बताया कि उसने पहले भी शिकायत की है, सीएम हेल्पलाइन पर भी गुहार लगाई, लेकिन हर बार उसकी आवाज को दबा दिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में प्रशासन की ओर से क्या कोई कार्यवाही होगी। कहाँ से आप आए हैं? क्या मामला से क्या मामला है? लालो टेलर मारे खेत में डूब बनावे करियो तो घणो परेशान करियो, धमकी दीरो मारवा के। आज आप आए, किस तरह आप यहाँ पहुँचे? तो मो यूं तो आई मन के मार कोई हुल देने करियो, कोई नहीं कैसे आए पुलिस आवे ना खेत में जेसीबी चलावे नहीं करे। कैसे आए यहाँ? लोटी क्या कारण है आपको लोड लगाना पड़ा? तो मने वाली खेत के पुछड़े लगानो पड़ियो। कौन धमकी दे रहा लालो है टेलर आपको? कौन है? क्या है ये? मड़ावदा को क्या है? कौन है? पद पे है क्या कुछ? सरपंच है। सरपंच है। क्या चाहते हैं? वो गिरो मो अटे थोड़ा किसकी आपकी जगह पे बनाई हमारी हो? जगह में पट्टा की जगह में खाली थोड़ी की हाथी कर मन दो क्या वहाँ पर और कोई जगह नहीं है? तो मने कौन नहीं जगह मार पर पहले इस मामले में आपने कहीं शिकायत की दी थी मने, तो वो पास धमकी दी लोग नशा मार दूँ हम। यहाँ कोई सुनवाई हुई आपकी? हाँ क्यों नहीं, वो फोन लगी रही अब किससे बात हुई है? अब आगे वर्णन करते बात की थी बेगा। क्या नाम है? नानी भाई किस लिए क्या हो रहा है? वो अतिक्रमण के लिए नोटिस बार बार पूरा क्या मामला है, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मामला है? क्या मामला है? जमीन का मामला। हमारी जो पट्टे की जमीन है उस पर सरपंच परेशान कर रहा आई के लिए? है डोम बनाने के लिए। हाँ, वहाँ डोम बनाना चाह रहा है। फिर उसके पास में कम से कम 25 बीघा जमीन है, उसका अतिक्रमण में मकान बना हुआ है सरपंच का। हाँ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या चाहते हैं? राहुल कुमार साल्वी। क्या कुछ मामला है, किस तरह न्याय मांगने आए थे? मैं एक मड़ावदा जावद तहसील का मामला आया है सामने। एक नानी बाई करके बाई आई थी हमारे पास और राहुल भी आए थे। तो उनका ये कहना है कि उनकी किसी ज़मीन पे किसी सरपंच के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। किस तरीके से वो आए थे और क्या आपके द्वारा आश्वासन दिया गया? मैम अभी तो फिलहाल हमने आवेदन को जांच में लिया है और एसडीएम को बताया गया है कि मौके पे तुरंत अपनी टीम को, तहसीलदार को, जनपद सीओ को भेज के और इसकी जांच करवा लें और जांच के पश्चात जो भी इसमें दोषी पाया जाता है हम कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि जो डोम उनकी ज़मीन पे, पट्टे की ज़मीन पे बनवाया जा रहा है और उसके साथ ही सरपंच के ऊपर कब्जे के भी आरोप लगा रहे हैं। जो भी होगा परीक्षण करने के बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।